हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम महेश नरोडे, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स नागपुर। तो पिछले वीडियोस में हमने फिजिक्स का एनालिसिस किया था कि फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है इस 10 दिनों में पढ़ने के लिए। तो आज ये वीडियो आने वाला है केमिस्ट्री के ऊपर। तो केमिस्ट्री के मैं सिर्फ 10 चैप्टर्स ही बताऊंगा। 30 चैप्टर्स है केमिस्ट्री में पूरे 11th और 12th में। तो मैं उसमें से सिर्फ 10 चैप्टर्स बताऊंगा और इन 10 चैप्टर में आपका लगभग 50% से भी ज़्यादा वेटेज आएगा। मतलब 50 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस इसी 10 चैप्टर में से आएंगे। तो मैं ये 10 चैप्टर बताने वाला हूँ। अगर आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आप 50% से भी ज़्यादा सिलेबस कवर कर लोगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अनअकैडमी पे अभी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज चालू हुई है। आप इसमें फ्री इनरोल कर सकते हैं और अपना स्कोर बूस्टअप कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज से आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपकी रैंक भी पता चलेगी। साथ ही साथ आपको डिटेल टेस्ट रिपोर्ट भी मिलेगा लेवल एनालिटिक्स के साथ। और ये जो क्वेश्चन फ्रेम किए वो एक्सपर्ट्स ने क्वेश्चन फ्रेम किए। तो ये टेस्ट सीरीज पर आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। ये उस मॉक टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है। 28 अगस्त को पहला टेस्ट हो चुका है। अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो आप इनरोल करिए और सितंबर 2 से अपना टेस्ट सीरीज देने का शेड्यूल स्टार्ट कीजिए। यूज कोड महेश 650 टू इनरोल फॉर फ्री। अनअकैडमी पे नीट यूजी के लिए 1 सितंबर से नीट 2022 एस्पायरेंट्स के लिए इंडेवर बैच और एक्के बैच स्टार्ट हो रही है और 2023 एस्पायरेंट्स के लिए नर्चर बैच स्टार्ट हो रही है। अगर आप मेरा कोड महेश 650 यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो बट अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो अनअकैडमी विल नाउ हेल्प यू गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस। ऑल लिंक्स इज इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट। तो अब आते हैं वीडियो की तरफ। तो मैंने 11th और 12th का अलग अलग से किया है, इसी वीडियो में कवर करूंगा। और सिर्फ 10 चैप्टर से, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको। तो मैं 11th से स्टार्टिंग करता हूँ। 11th के मैंने 5 चैप्टर चुने हैं। तो उसमें से सबसे पहला और सबसे पावरफुल चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको हाइब्रिडाइजेशन, VBT, MOT ये अच्छे से कर लेना और इनके एप्लीकेशंस भी अच्छे से कर लेना है। इसमें से 4 क्वेश्चन कंफर्म आते हैं और क्वेश्चन इजी भी आते हैं। और इसके एप्लीकेशन से OP ब्लॉक में या किसी भी ब्लॉक्स के चैप्टर्स में आपको बहुत ही यूजफुल होंगे। उधर हाइब्रिडाइजेशन आता है तो वहाँ पे भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो मिनिमम 4 क्वेश्चंस तो आते ही आते, कभी कभी तो लगभग 6 या 7 क्वेश्चंस भी आ सकते। तो ये चैप्टर अच्छे से कर लेना। तो मेरी लिस्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में दूसरे नंबर पे आता है इक्विलिब्रियम। तो मैं मानता हूँ कि इक्विलिब्रियम बहुत ही टफ टॉपिक है। इस समय इक्विलिब्रियम करना थोड़ा सा मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो आप केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छे से करना और अगर टाइम मिले तो आयोनिक इक्विलिब्रियम भी अच्छे से कर लेना, या आयोनिक इक्विलिब्रियम के फॉर्मूले तो अच्छे से देख ही लेना और किस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है ये तो मिनिमम देख ही लेना। अगर आपके पास कंसेप्ट बनाने में टाइम नहीं है तो इक्विलिब्रियम से 3 या 4 क्वेश्चंस आते ही आते, तो ये जरूर करना और ये चैप्टर छोड़ना मत। अब इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे है GOC। तो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की लिस्ट बना रहे और GOC आए नहीं, ये हो ही नहीं सकता। GOC एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक मतलब GOC में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर हो जाता है। तो इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा बहुत देख लेना, SN1 SN2 जो जो आपके सिलेबस में, बाकी करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। और आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर, ये 2-3 चीज़ें देख लेना। तो इसमें से भी लगभग 2-3 क्वेश्चंस तो आते ही है, तो ये भी अच्छे से कर लेना। अब बात करते हैं चौथे नंबर की इम्पोर्टेंट टॉपिक की। तो चौथे नंबर पे आता है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। तो कंफ्यूजन मत करना कि कौन सा फॉर्मूला फिजिक्स में अप्लाई होता है, कौन सा फॉर्मूला केमिस्ट्री में अप्लाई होता है। तो इसमें जम्बलिंग होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, बट ऐसा मत करना। तो केमिस्ट्री का मुझे लगता है कि बहुत इजी टॉपिक है।
अब इम्पोर्टेंट टॉपिक में पांचवें टॉपिक की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में दो क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। हमने 11th के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात कर ली है, तो अब 12th के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी 5 टॉपिक मैंने चुने, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो पहले नंबर पे आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 क्वेश्चंस आएंगे, तो ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बट बहुत टफ चैप्टर नहीं है, तो ये अच्छे से कर लेना। दूसरे नंबर पे आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बेसिक चीजें अच्छे से करना, उनके टाइप्स वगैरह, फिर उसके आइसोमेरिज्म वगैरह अच्छे से करना। बाकी की चीजें भी अच्छे से ही कर लेना, उसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह। तो इसमें भी 3 या 4 क्वेश्चंस आते, लगभग 3 क्वेश्चंस आते, 4 क्वेश्चंस तो नहीं आए, बट 3 क्वेश्चंस तक आते, तो ये अच्छे से कर लेना। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक में तीसरे नंबर पे आता है पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में आपको जो ऑर्डर्स दी हुई होती है एनसीईआरटी में, तो वो अच्छे से कर लेना। बट आपको एक चीज बताता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर मत करना, क्योंकि मैंने अभी तक उस पर क्वेश्चन नहीं देखा, या मुझे ऐसा लगता है कि उस पर क्वेश्चन नहीं आ सकता, तो आपकी एनर्जी वहाँ पे वेस्ट मत करना। आप जो दूसरे इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स है तो वो अच्छे से कर लेना। और इसमें जो कंपाउंड्स दिए होते हैं तो उनकी फॉर्मेशन या उनसे क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं उनके, ये चीजें अच्छे से कर लेना। इस लिस्ट में हमारे पास चौथे नंबर पे आता है अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें से भी 3 बड़े बड़े टॉपिक्स है, मतलब एक ही टॉपिक है बट 3 सब टॉपिक्स है, तो इसकी वजह से इस चैप्टर को बहुत ज्यादा वेटेज है। तो 2-3 क्वेश्चंस तो आराम से आ ही सकते हैं, तो ये चैप्टर अच्छे से कर लेना। और ये चैप्टर आपने एनसीईआरटी से भी किया तो आपका बहुत सारा जो पोर्शन है इस चैप्टर का वो कवर हो पाएगा, और आपको उसमें से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये चैप्टर एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं आप। तो 5वें नंबर पे आता है अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, मुझे लगता है कि 2 क्वेश्चंस आएंगे, तो ये भी चैप्टर एनसीईआरटी से कर सकते हैं आप। उसमें से आपको क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चंस नहीं आ रहे, स्पेशली ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में। तो ये थे मेरे 10 चैप्टर्स। और मैंने अभी तक जो भी 10 टॉपिक बताए, तो आप उनको पहले अच्छे से कर लेना, उनको प्रायोरिटी देना। और जो जो टॉपिक छोटे हैं और आपको अच्छे से आते और एक एक क्वेश्चन आ सकता है उनमें से, तो वो भी टॉपिक अच्छे से कर लेना। और आपने पहले जितना पढ़ा हो उतना ही पढ़ना, ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है उन टॉपिक्स के लिए। तो ये 10 टॉपिक पहले प्रायोरिटी पे रखना। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इन 10 टॉपिक के अलावा आपको कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट लगता है वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।